चुनाव में हार जीत होते रहती है। हम लोग ने कोशिश की थी और जो हार हुई है वो कुछ मुझे लगता है कि 8,000 वोटों के मार्जिन से हार हुई है। और मैं तो ये कहूँगा, मैं जिन्होंने चुनाव जीता है शंकर सिंह को उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने ये चुनाव जीता है। और साथ ही नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने रुपौली उपचुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार की हुए हार को लेकर जांच की बात की है। कहा है कि इसकी समीक्षा की जाएगी और इसके साथ ही बताया कि आखिर रुपौली उपचुनाव में किन कारणों से जेडीयू की प्रत्याशी की हार हुई है। इसके साथ ही बिहार के विशेष राज्य दर्जे को लेकर भी बताया कि बिहार की क्या स्थिति है। आपको बता दें, मनीष वर्मा को राष्ट्रीय महासचिव बनाने के बाद पहली बार दिल्ली से पटना वापस लौटे। उन्हें गाजे बाजे के साथ उनके कार्यकर्ता उनका स्वागत पटना एयरपोर्ट पर किए। जब वही मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो मनीष वर्मा ने बताया कि देखिए, हमें बड़ी जिम्मेवारी मिली है और इस जिम्मेवारी को हम बखूबी से इसे निभाएंगे। क्या कुछ कर रहे हैं मनीष वर्मा, पहले आप उनके बयानों को सुने। यहाँ पर कुछ भी अभी बहुत अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है। पार्टी ने मुझ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हमारी पार्टी के नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी ने हमारे ऊपर जो भरोसा करके जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं पूरी शक्ति, बुद्धि, क्षमता का पूरा उपयोग करके मैं कोशिश करूंगा कि पार्टी जो है बिहार के स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे पूरी मजबूत हो। और पार्टी को मजबूत करने के लिए जो जो भी कदम उठाना है वो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उसको उठाया जाए। देखिए, बोलने वाले क्या क्या बोलते रहे हैं। ये लोकसभा का चुनाव, उसका नतीजा जब आया तो जो नतीजा आया उसने स्पष्ट कर दी स्थिति कि कौन लाचार है, जनता किसके साथ है। जनता ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार की जनता सुशासन के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। 2025 का चुनाव जदयू पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा, एनडीए पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा और मुझे यकीन है कि पूरा स्वीप आउट करेगा। हाँ, ये बात तो मैं कह ही रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी काफी बड़ी जिम्मेदारी है। इससे उन्होंने जो हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने भी उस वक्त कहा कि अब इनकी जिम्मेदारी है कि राष्ट्र के स्तर पे और बिहार के स्तर पे जहाँ जहाँ भी पार्टी को मजबूत करने का काम है, उसको जोर से मजबूत करने का काम हम लोग करेंगे। सर, रुपौली में जो देखिए, चुनाव में हार जीत होते रहती है। हम लोग ने कोशिश की थी और जो हार हुई है वो कुछ मुझे लगता है कि 8,000 वोटों के मार्जिन से हार हुई है। और मैं तो ये कहूँगा, मैं जिन्होंने चुनाव जीता है शंकर सिंह को उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने ये चुनाव जीता है। और साथ ही मैं अपने पार्टी के जो कैंडिडेट का जिनकी हार हुई है, उनके हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी, कहाँ पे क्या हुआ है। ये लोकल इशू के कारण मुझे लगता है ये सारा चीज़ हुआ है। क्योंकि आप देखिए कि लोकसभा के चुनाव में रुपौली में हम लोग ने रुपौली विधानसभा से हम लोग ने बड़े मत के अंदर से इंडिया गठबंधन को वहाँ पे जीता था वहाँ से। लेकिन अभी इस चुनाव में जो ये अप्रत्याशित परिणाम हुए हैं
वो मुझे लगता है कि लोकल स्थिति के कारण, लोकल कैंडिडेट के कारण, ये सब कारणों के कारण हुआ है। इसकी समीक्षा की जाएगी और समीक्षा में जो परिणाम आएंगे उसके अनुसार कदम उठाया जाएगा। विशेष राज्य के दर्जे की मांग जो है लगातार उठ रही है सर, कैसे देखते हैं सर? ये विशेष राज्य का दर्जे की मांग जो है ये बिहार की मांग है, ये बिहार के लोगों की मांग है। बिहार के लोग चाहते हैं कि उनको मिले ये, क्योंकि बिहार के साथ जो अन्याय हुआ हिस्टोरिकली, बिहार के लोगों के साथ जो बिहार के लिए जो फ्रेट इक्वलाइजेशन की पॉलिसी कंट्री में लागू की गई थी, जिसमें सस्ता माल जो है पूरे देश में अवेलेबल कराया गया था, तो बिहार को जो लाभ मिलना चाहिए इंडस्ट्री के लगने में, वो लाभ इस बिहार को नहीं मिला और इसके कारण बिहार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ गया। तो इस कारण से जो हुआ, हमें उसकी भरपाई तो होनी चाहिए और हम बिहार के लोग चाहते हैं कि बिहार तेजी से आगे बढ़े। राष्ट्रीय स्तर पे हम अभी पीछे हैं, हम चाहते हैं, हम ग्रोथ कर रहे हैं, 10% से अधिक ग्रोथ रेट है, लेकिन बेस इतना कम है कि डिफरेंस जो है हमको पाटने में समय लगेगा। लेकिन यदि विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो हम तेजी से ग्रो करके हम आगे बढ़ेंगे और बिहार और राष्ट्र के साथ कदम मिला करके आगे बढ़ेगा। सबके साथ हम कहीं किसी से पीछे नहीं रहेंगे। और हमारे दल ने और हमारे दल के नेता ने इस मांग को पहली बार उठाया और एक बड़ी मुहिम की। दिल्ली के रामलीला मैदान में जा करके पूरे हमारे दल ने पूरा इसके लिए मुहिम चलाया और जब भी कोई मौका हो, केंद्र में कोई भी सरकार है उसके सामने ये रखा गया था, उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। लेकिन हमारे पार्टी के ये मांग है और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये पास किया गया था, इस पे मुहर लगी थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। ये हम सबों के हित की बात है। ठीक है, धन्यवाद। और उठाइए, हाँ, और उठाइए तो आपने साफ तौर पे सुना मनीष वर्मा रुपौली चुनाव को लेकर जो वहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है उन्हें बधाई दे रहे हैं, तो वहीं अपने उम्मीदवार के हार को लेकर समीक्षा की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लोकल इशू पे वहाँ पे हमारे कैंडिडेट की हार हुई है और उसके साथ ही कहा है कि देखिए जो बाद बाकी चीज़ें हैं वो हम लोग बैठकर समीक्षा करेंगे आखिर किन कारणों से हमारी हार हुई है। बहरहाल इसको इतना ही, इसे तमाम बने रहे। आप फर्स्ट पेज झारखंड देख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।